एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलाम सुल्तानपुर के यूट्यूब चैनल में। प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक आपको कक्षा 10 कंप्यूटर में सर्चिंग और सॉर्टिंग तक भेज दिया गया है। उससे पूर्व के कुछ वीडियो हैं जिनमें आपके सी के प्रोग्राम को हल करना बताया गया था। तो सी के प्रोग्राम का पीडीएफ तो आपको भेजा गया है। आइए आज हम लोग वीडियो भी देख लेते हैं और वीडियो में हम कुछ उदाहरण लेकर चलेंगे। जैसे आज का जो उदाहरण है वो उदाहरण है सी प्रोग्राम के द्वारा 10 संख्याओं का योग एवं औसत ज्ञात करना। 10 संख्याएं दी हुई हैं 4, 7, 11, 21, 43, 26, 24, 1, 6 और 76। ये संख्याएं हैं। इस प्रोग्राम में हमने 10 संख्याएं मान ली हैं। वो 10 संख्याएं कुछ आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रही होंगी। जैसे यहाँ पर है 4, 7, 11, 21, 43, 26, 24, 1, 6 और 76। ये कुछ संख्याएं हैं। आप चाहें तो अपने मन से भी मान सकते हैं। तो जब हम लोग इन सारी चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं और 10 संख्याओं का क्या करना है, योग ज्ञात करना है। क्या करना है? 10 संख्या का योग और उसका औसत ज्ञात करना है। देखिए, 10 संख्याओं को पहले हम मान तो लेंगे, लेकिन कहीं रखने के लिए हमें एक स्थान चाहिए होगा। अब उस रखने वाले स्थान को हमने क्या बोल दिया है? एरे बोला है। क्या बोला है? एरे बोला है। ओके, सो यही एक कारण है कि हमें एरे की आवश्यकता पड़ी है। तो एरे हमने बना लिया। उस एरे का कुछ ना कुछ नाम दिया। तो एरे का नाम मान लीजिए ए हो गया और प्रत्येक एरे में साइज होती है जो यहाँ लिखी होती है। ओके, तो साइज 10 है, अर्थात कुल 10 तत्व रह सकते हैं। जैसे 4 हुआ, 7 हुआ, 11 हुआ, 21 हुआ, 43 हुआ। इसी प्रकार संख्याएं आगे बढ़ती जाएंगी, 76 तक भरेंगे। तो ये सभी क्या कहलाते हैं? एलिमेंट। क्या कहलाते हैं? एलिमेंट। ओके, ये सब होते हैं एलिमेंट। और जो यहाँ पर लिखा होता है इसको बोलते हैं एड्रेस। क्या बोलते हैं? एड्रेस। यहाँ पर जो लिखा होता है उसको बोलते हैं एड्रेस। ओके, एड्रेस। तो एरे का जो एड्रेस है वो सदैव 0 से शुरू होता है। 0, 1, 2, 3 अब ऐसे डॉट 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 आगे बढ़ता रहता है। तो एरे के पहले 0 वाले एड्रेस पे 4 रखा हुआ है, 1 वाले एड्रेस पे 7 रखा हुआ है। अगर इन्हें बारी बारी से जोड़ना है और जोड़कर कहीं रखना है तो हमें एक यूज करना पड़ेगा। क्या? सम। तो सम क्यों यूज किया गया है? सम ही है जो क्या करेगा, बारी बारी से संख्याओं को जोड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर हमने एक सूत्र मान लिया कि सम बराबर सम प्लस ए आई। सम बराबर सम प्लस ए आई। तो सम प्लस ए आई। शुरू शुरू में सम का मान हमने 0 मान लिया ताकि जोड़ने में कोई त्रुटि ना हो। तो 0 प्लस प्रारंभ में आई का मान क्या होगा? साइड पर मैं आपको पॉइंट करता चल रहा हूँ। यहाँ पर आई का मान कितना है? यहाँ पे आई का मान दिया हुआ है 0। जब आई का मान 0 है तो आई के 0 पे कौन रखा हुआ है? 4 बैठा है। कौन बैठा है? 4। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 4 बराबर 4। ये जो 4 नया मान आया है किसका आया? सम का नया मान आया। ओके, अगली बार पुनः आई का मान 0 से बढ़ के कितना हो जाएगा? 1। तो 1 पे कौन बैठा हुआ है? 7। ये लाइन फिर से चलेगी। लाइन फिर चलेगी तो क्या होगा? आएगा सम बराबर सम प्लस ए आई। अब सम का जो मान मतलब जो निकला था 4। और ए आई, आई अभी कितना है? 1 पर है। 1 पे कौन बैठा है? 7। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 11। ठीक है, तो इसी प्रकार ये क्रिया बार बार चलती रहेगी। किसके कारण से? लूप के कारण से। लूप जो किसी कार्य क्रिया की अवस्था को बार बार दोहराते हैं। तो यहाँ पर ये लाइन बार बार चलती रहेगी और बारी बारी से ये सारे तत्व जोड़ते जाते होंगे। अब इसके बाद क्या होता है? चूंकि आपने पढ़ रखा है क्या? एवरेज। आपने क्या पढ़ रखा है? एवरेज। एवरेज अर्थात औसत का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? औसत का सूत्र होता है कि कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या। अर्थात जितनी संख्याएं दी हुई हैं उनका क्या? योग और बटे कुल संख्याएं कितनी हैं। कुल संख्या कितनी है ये दिया होगा तो हम निकाल लेंगे।
तो योग उसका कहाँ से निकाला जाएगा? सम से। और कुल संख्याएँ कितनी दी हुई हैं? 10। तो ये हो जाएगा 10.00। अब ये क्वेश्चन आ सकता है दिमाग में कि सर 10.00 ही आप क्यों कह रहे हैं? दरअसल यहाँ पर आपने शुरू-शुरू में एवरेज को मान क्या लिया है? एवरेज को मान लिया है एज़ अ फ्लोट। क्या मान लिया है? फ्लोट मान लिया है। तो जब आप फ्लोट मानेंगे एवरेज को, तो उसका मान दशमलव में आएगा। ओके? तो सम बटे 10, सम का जो भी मान आएगा, सम बटे 10, 10 ना लिख कर के हम लिखेंगे 1000, ओके? क्योंकि ये दशमलव प्रदर्शन है। अगर कोई चीज़ हम दशमलव बता रहे हैं, तो उसको लिखें भी किसमें? दशमलव में। तो इतना लिखेंगे और इसके मान को क्या कराएँगे? प्रिंट कराएँगे। प्रिंट कराएँगे तो सम बराबर जो भी आप प्रिंट कराएँगे, यहाँ ऐसे लिखते आएँगे, सम इज़ परसेंट डी। तो सम का जो भी मान होगा, वो प्रिंट हो जाएगा। एंड एवरेज इज़ परसेंट डी। ये परसेंट डी ना होके क्या होगा? परसेंट एफ होगा, इसका करेक्ट कर लीजिएगा। तो इसके बाद ये प्रिंट होने लगेगा। आइए, आपको सीधे ले चलते हैं प्रोग्राम पे। देखिए बच्चों, अगर आपको समझ में ना आए, तो आप रुकिए, वीडियो में पीछे जाइए, देखिए और पुनः क्वेश्चन को दोहराइए। अगर तब भी क्लियर नहीं होता है, क्वेश्चन दोहराने पर भी आपको समझ में नहीं आते हैं कि इसके वास्तविक आंसर क्या हैं, तो आप अवश्य संपर्क करें। ओके? आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये सवाल आ चुका है। मैंने टाइप कर लिया था ताकि ज़्यादा समय लगे ना, पहले से ही। तो टाइप करने के बाद किन-किन चीज़ों को हमें और ध्यान रखना है। देखिए बच्चों, जब आप प्रोग्राम पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें होती हैं पहले से दी होती हैं, है ना? तो हैज़ इंक्लूड stdio.h और हैज़ इंक्लूड conio.h। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से ज्ञात होंगी आई होप, तो मैं इनको एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। अब ये सब चीज़ें लिखने के बाद ये, ये, तो वॉइड मेन मतलब मेन नामक जो फंक्शन है, सारे उसके जो मुख्य कार्य हैं यहाँ से शुरू हो रहे हैं। ये मज़ा ब्रेकर प्रारंभ बताता है। CLR, SCR का मतलब होता है क्लियर स्क्रीन। आउटपुट की स्क्रीन पर जो भी आउटपुट आप लाना चाहते हैं, केवल वही आए, फालतू की चीज़ों हट जाएँ। इंट A 10 4 7 11 21 ये सब चीज़ें क्या हैं? दरअसल यही तो है, जो डेटा को क्या करता है? स्टोर करता है अपने भीतर टेम्परेरी रूप में। इंट सम बराबर 0। अगर हम लोगों ने इंट सम ना लिया होता शुरू-शुरू में, तब क्या होता? अगर हम सम बराबर 0 ना लें, तो होगा क्या? सम बराबर 0 या 1 लेंगे, तो जो भी मान अगला जुड़ेगा, जैसे अगर हम 0 लेकर इसमें 4 जोड़ें, तो आपको शुद्ध मान प्राप्त होगा। लेकिन अगर हम लोग 1 या कुछ और संख्या जोड़ें, तो 1 + 4, तो आपको अशुद्ध संख्या प्राप्त होगी, जो आउटपुट को प्रभावित करेगी। तो यही कारण है कि हम सम बराबर 0 लेते हैं। अगला है आई। आई आई क्यों लिया गया? दरअसल आई क्या करता है? लूप चलवाने का कार्य करता है। आई क्या करता है? लूप चलवाने का कार्य करता है। ओके? और फ्लोट एवरेज माना गया है। ये आपका 10 बार चलेगा, सम बराबर सम प्लस AI। इसी प्रकार एवरेज भी निकाला जाएगा और उसी को क्या कर दिया जाएगा? प्रिंट कर दिया जाएगा। ओके? गेट CS। आइए इसको करके देखते हैं कि ये सक्सेस है या नहीं। अगर कोई एरर आती है, तो उस एरर को आप अवश्य दूर किया करें। ओके? जैसे यहाँ पे 4 फॉल्ट आई। फॉल्ट क्या हो सकती है? जैसे हैज़ INCLUDE इंक्लूड होती है स्पेलिंग। INCLUDE इंक्लूड। अब कंपाइल करा कर देखिएगा, एक एरर है आई का। आपने आई नहीं बताया कि आई क्या है, तो ये भी आप करेक्ट कर लें। यही मैं लिख देता हूँ सुविधा के लिए, आई कॉमा। आप कंपाइल कराएँगे तो ये करेक्ट हो चुका होगा। अब उसके बाद क्या करा लें? रन करा लें, तो आपको आउटपुट दिखाई देगा। ओके? तो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सुरक्षित रहें।